हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर है वो तो आ चुका था 3-4 दिन पहले, और आज कक्षा 12 का मॉडल पेपर आ चुका है। तो अब आप लोगों को कमर कस लेनी चाहिए। अब आपके सामने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से कौन सी एक्सरसाइज में से कितने सवाल आएंगे, कितने सवाल 1 नंबर के आएंगे, कितने 2 नंबर के आएंगे। पूरा आपके सामने अब आ चुका है। तो आप लोगों को अब अच्छी तैयारी करनी चाहिए और बेस्ट रिजल्ट लाना चाहिए, और मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब ध्यान देना, पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है। पहले मैं पेपर की बात करूं तो आपको यहाँ देखो, ये पता होना चाहिए, वैसे सबको पता ही है पूर्णांक आपका 80 अंक का होगा। इस बार समय आपको आधा घंटा ज़्यादा मिल रहा है। लास्ट ईयर यही पैटर्न था, लेकिन उसमें टाइम मिल रहा था 2 घंटे और 45 मिनट, है ना। लेकिन इस बार आपको आधा घंटे का समय ज़्यादा दिया जा रहा है, तो ये एक पहली अच्छी खबर है। दूसरा, फिर आप ये देखो कि आपका जो पेपर है उसमें सवाल कुल कितने आएंगे, कुल प्रश्न कितने आएंगे। कुल प्रश्न जो आएंगे वो आएंगे 23। कितने आएंगे? 23। अब उनमें जो पहला सवाल है, जो खंड ए की बात करूं मैं, पहले सवाल में 12 सवाल आएंगे। पहले सवाल में कितने आएंगे? 12। सारे आपके बहुविकल्पीय होंगे ना, मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, और उन सवालों में प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा। तो ये पूरा एक सवाल आपका 12 अंक का हो गया। इसी प्रकार अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो उसमें 6 रिक्त स्थान आएंगे। प्रत्येक रिक्त स्थान कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा। तो वो भी आपके 6 अंक हो गए वहां से। और फिर तीसरा जो सवाल है, जो आपको लिखना होगा ना, इनकी भी कहानी बता देता हूं। जैसे पहला सवाल है, तो जैसे आपने लिखा प्रश्न संख्या 1, है ना। प्रश्न संख्या 1, उसके नीचे हम उत्तर लिखते हैं, और उसमें आपको केवल, जैसे फर्स्ट है तो मान लीजिए फर्स्ट का आंसर ए है, तो आपको केवल ए उसका उत्तर लिखना है। ज्यादा से ज्यादा आप उसका आंसर जो है वो लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए ए में, ए आपने ऑप्शन लिखा और उसका जो आंसर है वो मान लीजिए -10 है। माइनस कितना? 10 है, तो वो आप -10 साथ में लिख सकते हो। वैसे जरूरी नहीं है ए लिखना चाहिए आपको, केवल इसी प्रकार लिखने हैं। रिक्त स्थान वालों में भी आपको पूरा पूरा सवाल नहीं लिखना है, जो रिक्त स्थान में भरना है वो लिखना है। आपको रफ में पीछे करना है सवाल, लेकिन वो पूरा नोटबुक में लिखना नहीं है, केवल आपको ना रिक्त स्थान भरना है। उसके बाद में तीसरा जो सवाल है, उस सवाल में फिर 12 सवाल आएंगे, लेकिन इन सवालों को पूरा आपको लिखना पड़ेगा ना, पूरा तरीके से लिखना पड़ेगा। अब ये तो बात होगी खंड ए की। इस खंड में देखो 12 सवाल ये आएंगे, फिर 12 ये आएंगे, और बीच में 6 रिक्त स्थान आएंगे। ये कुल अंक 30 हो गए। कितने अंक हो गए? कुल 30 अंक का मटेरियल आएगा आपका पहले खंड में। फिर उसके बाद में खंड अगर बे की बात करूं तो उसमें अगर सवाल आएगा चौथा, चौथा सवाल से लेकर के 16 सवाल तक, ये 13 सवाल बनते हैं। इन 13 सवालों में ध्यान ये देना है कि ये 13 सवाल, प्रत्येक सवाल 2-2 नंबर का आएगा, और कितने अंक हो गए आपके? 26। फिर खंड से की बात करूं, ये मेजर डिफरेंस है क्लास 10th और 12th का। डिफरेंस ये है कि 10th क्लास में वहां पर प्रत्येक सवाल के अथवा में सवाल नहीं है। इसमें भी देखो प्रत्येक के अथवा में, इसका मतलब यहां आपके कितने सवाल अथवा में आएंगे? 7 सवाल आएंगे। लेकिन 10th क्लास में ये नहीं है। 10th क्लास में सवाल मॉडल पेपर में अथवा में कितने दे रखे हैं? केवल 3 सवाल दे रखे हैं, लास्ट वाली ये 3। लेकिन यहाँ आपको ये 4 सवाल भी अथवा में मिलेंगे, ये भी अथवा में मिलेंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर है ना, कि आपको एक सवाल अगर आप करने जा रहे हो तो उसके सामने आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो उसमें से वैसे तो आपको दोनों आने चाहिए, लेकिन अगर आपको एक बेस्ट तरीके से आता है तो आपको वो क्लिक करना चाहिए ना। तो अब आपने ये सीखा यहाँ पर कि 17 से 20 जो ये 4 सवाल है, प्रत्येक सवाल 3 नंबर का आएगा, तो कुल कितने अंक हो गए? 12। इसी प्रकार ये जो 21 से 23 तक के जो सवाल है, वो प्रत्येक सवाल 4 अंक का है, तो कितने अंक हो गए? 12। तो इन सभी अंकों का टोटल करने पे कितना आएगा आप चेक कर लेना, कितना आएगा? 80 आएगा। अब कौन सी प्रश्नावली में से कितने सवाल आएंगे और कितने अंक की प्रश्नावली है, वो कितने अंक के सवाल आएंगे, वो सारी बात हम करते हैं यहाँ पे। ये आपके सामने पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। पहला जो आपका चैप्टर है मैथ्स में, वो है रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें से 2 सवाल आएंगे, और एक सवाल 2 नंबर का आएगा और एक सवाल आएगा 1 नंबर का, है ना। 2 सवाल आएंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं दूसरे सवाल में, दूसरी प्रश्नावली में, तो वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसमें आपके 2 ही सवाल आएंगे, एक सवाल 3 नंबर का आएगा और एक सवाल 1 नंबर का आएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तीसरी प्रश्नावली आपकी मैट्रिक्स, उसमें से देखो कितने सवाल आ रहे हैं? 4 सवाल आएंगे, और अंक कितने का होंगे? वो 5 के। और उनमें प्रत्येक सवाल, ध्यान से सुन लो, जैसे 1 अंक के कितने सवाल आएंगे? 3, और एक सवाल आएगा 2 अंक का। अगर सारणिक की बात करें हम, तो सारणिक में देखिए 2-2 अंक के कितने सवाल आएंगे? 2, और 1 अंक का एक सवाल आएगा। तो कुल 5 अंक की एक्सरसाइज है, और उसमें से टोटल पर्सन कितने बन रहे हैं? 3।
अब ये देखो पांचवी जो प्रश्नावली कैलकुलस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अभी जो पार्ट्स हम पढ़ रहे थे वो एलजेब्रा और इन्वेस्ट वो ट्रिग्नोमेट्री का था, लेकिन यहाँ पर देखिए कैलकुलस का बड़ा मेजर पार्ट है ना। कैलकुलस यहाँ से देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कैलकुलस है, यहाँ से यहाँ तक, और ये बड़ा पार्ट है एक। इसको ना स्टूडेंट अगर ये कर लेता है तो मान लो 12वीं क्लास में आपके पूरे नंबर है। तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो आपकी एक्सरसाइज है पांचवी, उसमें से देखो 5 सवाल आएंगे, 8 अंक का है, बड़ी एक्सरसाइज है ये। तो इसमें देखिए एक अंक के कितने सवाल आएंगे, 3, फिर एक 3 अंक का आएगा और एक 2 अंक का आएगा। इसके बाद में अगर बात करूं मैं डेरिवेटिव जो है उसका क्या अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स, उसमें कितने सवाल आएंगे, 4 सवाल आएंगे। 2 सवाल एक नंबर के आएंगे और 2 सवाल आएंगे 2 नंबर के। तो ये 6 अंक की प्रश्नावली है और इसमें से 4 प्रश्न आएंगे। उसके बाद समाकलन, सबसे बड़ा जो यहाँ से क्राइटेरिया रहता है वो देखो 12 अंकों का है, इसमें से 6 प्रश्न आएंगे और इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, और ये वैसे इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो यहाँ देखिए एक नंबर के कितने सवाल आएंगे, 3, ये एक नंबर का, ये भी 1 नंबर का और ये भी 1 नंबर का। और यहाँ पे देखिए 2 4 और कितना 3, तो ये 3 नंबर का सवाल आएगा, 4 नंबर का भी आएगा, 2 नंबर का। तो ये एकमात्र वो प्रश्नावली है जिसमें से 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर। कहने का मतलब ये हुआ प्रत्येक खंड में इसके सवाल मिलेंगे, है ना, प्रत्येक खंड में। उसके बाद में अगर बात करूं मैं समाकलन के अनुप्रयोग की, ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, तो उसमें एक नंबर के कितने सवाल आएंगे, 2, और एक सवाल आएगा 2 नंबर का। तो ये सिंपल 3 प्रश्न आएंगे, 4 अंक आपको इसमें से मिलेंगे। अवकल समीकरण की बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें देखिए 2 और 4 दो ही सवाल आएंगे, एक आएगा 2 नंबर का, एक आएगा 4 नंबर का, और कुल आपको कितने अंक मिलेंगे वहां से, 6। तो ये इसमें से प्रश्न 2 ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं मैं वेक्टर अलजेब्रा की, तो वेक्टर अलजेब्रा में कितना आएगा, 3 नंबर का एक सवाल आएगा, फिर एक नंबर के 2 आएंगे और एक सवाल आएगा आपका 2 नंबर का। तो यहां से आपको 7 अंक मिलेंगे और कुल प्रश्न कितने आएंगे आपके एग्जाम में, 4 सवाल आएंगे। फिर एक बड़ा एक्सरसाइज आ रहा है ना, वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो है त्रिविमीय ज्यामिति। उसमें से एक नंबर के देखो 1 2 3 4 और 5 सवाल एक नंबर के आएंगे और 2 सवाल है वो आएंगे 2 नंबर के। तो यहां से आपको कितने अंक मिलेंगे, आपको यहां से अंक मिल रहे हैं 9, और सवाल कितने मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको 7 सवाल मिलेंगे। इसी प्रकार जो रेखिक प्रोग्रामन है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, तो उसमें एक ही सवाल आएगा और वो आएगा 4 अंक का, है ना, 4 अंक का सवाल आएगा और केवल मात्र एक सवाल आएगा। प्रोबेबिलिटी में अगर आप बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी में देखिए एक नंबर के कितने सवाल आ रहे हैं, फिर इसमें 5 सवाल आ रहे हैं, एक नंबर के कितने 5 सवाल, और एक ऐसा सवाल आएगा जो कितने अंक का होगा, 2 अंक का। इसमें से 6 सवाल आएंगे, कुल अंक आपको ये 7 देगी। इस प्रकार आपका पूरा इस बार का एग्जाम पैटर्न रहेगा। जैसा एग्जाम पैटर्न है मेरा इसमें रिव्यू यही है कि आप जो बच्चा 60% और 70% की सोच रहे हैं ना, जिसको 70-60% सोच रहे हैं, वो बच्चा भी इस बार के एग्जाम पैटर्न में 100% मार्क्स लेके आ सकता है। और मेरी आप लोगों को यही शुभकामना रहेगी कि आप इस एग्जाम में जबरदस्त तैयारी करो। अभी काफी टाइम पड़ा है ना, 3.5-4 महीने पड़े, 4 तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, लगभग ये मान के चलो हाफ ईयरली का टाइम अगर इसमें से निकाल दें तो आपको टाइम मिलेगा कंप्लीटली 3 मंथ्स का। और 3 महीनों में अगर आप मॉडल पेपर या आपके स्कूल में जितने भी पेपर हो रहे हैं वो अगर करें तो बहुत शानदार तैयारी हो सकती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अजित राजपुरोहित आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे लोगों की हेल्प हो सके। धन्यवाद।